नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी इजराइल में 18 दिन में 1 लाख लोगों ने मांगे गन लाइसेंस की। तैयार अयोध्या धाम 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजेंगे श्री राम की। बात करेंगे केंद्र ने किसानों को दी बड़ी राहत, खाद को लेकर सुने ऐलान की। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने डीपीसीसी के चेयरमैन पर लगाए गंभीर आरोप की। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह होगा भारत शब्द के इस्तेमाल की। एशिया महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर बोले हेमंत सोरेन की। बात करेंगे पंजाब और दिल्ली के मॉडल दूसरे राज्यों की। हार्ट अटैक के मामलों में गुजरात में हुई बढ़ोतरी की। और आखिर में बात होगी भारत और इंग्लैंड मैच पर बोले अखिलेश यादव की। इसी के साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दहला दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल में लोग बड़ी तादाद में गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि इतने आवेदन 2 साल में मिलते थे। 22 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे सदियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। तिथि और समय के ये आंकड़े इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, क्योंकि यही वो पल होगा जब करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की पुष्टि की है। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया है। के ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2000 जी और कुछ ट्रस्ट के सदस्यगण को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, उसके लेकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया। समय भी मिला है और प्रधानमंत्री जी को उन लोगों ने समय भी बताया है कि दिन में 11 और 12 के बीच में, हर्ष की बात है, राम जन्मभूमि लगातार अयोध्या और हनुमानगढ़ी कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमानगढ़ी के नागा साधु प्राणों की आहुति दिया राम जन्मभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए। राम जन्मभूमि भव्य बने, इसके लिए भी समर्पण सबसे ज़्यादा किसी का है तो हनुमानगढ़ी के उन नागा साधुओं का है। जो नागा साधु वहाँ पर भगवान जिस प्रकार से प्रकट हुए और प्रकट के पहले भी संघर्ष और प्रकट के बाद भी, उसके बाद मुकदमा से लेकर हर एक चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं को भी प्रसन्नता है, खुशी है। बड़ी गर्व की बात है कि विगत राम जन्मभूमि के संघर्ष के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, वहाँ पर भूमि पूजन के बाद अब भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार होने को है। अब 22 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के विभिन्न धर्माचार, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ऐसे लोगों के सानिध्य में और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे, यजमान बनेंगे, गर्व की बात है। और उसी समय में
हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र और राम राज की नींव पर गई थी। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी बने थे, रामराज की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए थे। अब लगता है कि रामराज आने वाला है, क्योंकि विगत इतने संघर्ष के बाद निर्विवादित रूप से जब लोगों ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, लेकिन जो वाकई में रामराज की परिकल्पना किया जाता है कि रामराज, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि की भव्य दिव्य भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शांतिपूर्वक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने जा रहा है। गर्व की बात है, पूरे देश के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटो युक्त और पोटाश युक्त खाद के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया की डीएपी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हमारी सरकार पहले की तरह ही किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है। The Rabi season from 1st October 2023 till 31st March 2024 will be like this. For the nitrogen, it will be 47.02 rupees per bag per kilo, and the phosphorus will be 20.82 rupees per kilo, and potash subsidy will be 2.38 rupees per kilo, and the sulfur subsidy will be 1.89 rupees per kilo. This will be for the Rabi season from 1st October till 31st March 2024. The subsidy will continue because the international prices, when it goes up, the government doesn't want that it should impact our farmers in the country. So the government of India for the last 2 years is continuing by providing more subsidy to on these fertilizers, so that the marginal farmer or the farmer of India, more than 12 crore farmers in the country, will benefit out of this. And let me add on that for this Rabi season, the subsidy on the DAP, diammonium phosphate, will continue for 4,500 rupees per ton. That will be the subsidy provided for this Rabi season on the DAP. As far as the DAP will be available for 1,350 rupees per bag as per the old rates, and the NPK will be available at the price of 1,000. देश की राष्ट्रीय राजधानी में जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने डीपीसीसी के चेयरमैन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह कृत्य से दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है। का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि ये स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में
ये फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई है। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोक। अधीर रंजन चौधरी ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पीएम मोदी डर रहे हैं। पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। उन लोगों का भी दखल हो जो जाति के आधार पर भारत को तोड़ना चाहते हैं। जाति के आधार पर भारत को तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जाति गणना हमारे देश की परंपरा है। 1931 में भी ये जाति गणना हुआ था। हिंदुस्तान की आज़ादी की बाद में हुई थी और अगले तारीख में भी होंगे। मोदी जी ये बौखला क्यों जा रहे हैं? जाति गणना के मसले पर मोदी जी बौखला क्यों जा रहे हैं? ये सरकार को, मुझे ये आशंका है मोदी जी को, कि उनकी पार्टी की चुनाव जीतने के लिए जो ध्रुवीकरण की सियासत करना जरूरी थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसमें अगर ये जातिगत गणना अगर मांग उठते रहे तो उनकी असली मुद्दा, जो ध्रुवीकरण के मुद्दा, उसमें कोई खामियां आ सकती, उसमें कोई असर हो सकते हैं। इसके डरते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते ही मोदी सरकार सत्ता में दोबारा वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर जाति गणना की मांग उठते रहे तो उनकी वो मुद्दा फीका पड़ जाएगी। मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मुद्दा ये फीका पड़ जाने की संभावना है। इसके चलते डर के मारे ये पहले से ही गाली गलौज करते हुए वो सारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करने में लगे। स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने के एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया है। में इंडिया की जगह भारत नाम लिखने की सिफारिश ये कैसे दिखता है? देखिए, ये एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि इस देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो देशभक्त है, एक साथ आकर एक इंडिया गठबंधन बनाया। तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं ये लोग। नहीं तो कल तक इंडिया का नाम से डंका बज रहा था पूरे विश्व में। हाँ, सभी योजनाएं इंडिया नाम से चल रही थी, तब भारत की याद नहीं आ गई। लेकिन जब से हमने इंडिया गठबंधन बनाया तो उनको इंडिया से घृणा होने लगी। अब भारत से कि हम नफरत नहीं करेंगे ना, भारत तो हमारा ही है, भारत देश है,
संविधान में भारत का जिक्र है, लेकिन इंडिया हो या भारत हो, देश देश है। लेकिन आप एक निर्णय लेने जा रहा हो कि इंडिया की जगह भारत, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये पूरा विषय इस देश के सभी राजनीतिक दल है जो संसद में काम करते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उस बारे में चर्चा करें, या आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में उस बारे में चर्चा हो। लेकिन आपने नाम बदल दिया देश का अपने हिसाब से किताबों में। ठीक है, भारत हो या इंडिया हो, हम तो एक है। और जल्दी ही आपको पता चलेगा, आप कितने भी नाम बदलो, कुछ भी करिए, 2024 में इंडिया भी रहेगा, भारत रहेगा, लेकिन इंडिया जीतेगा, भारत। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। सुनिए इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा। इतना बड़ा आयोजन है, देश के लिए कहीं ना कहीं इमेज बिल्डिंग हुई है एक्सरसाइज में। देखिए, आप सब लोग यहाँ पर हैं और खिलाड़ी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत भी हो रहा है और खिलाड़ी कितने एंजॉय भी कर रहे हैं ये भी आप देखें। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी झारखंड के इतिहास में इस तरीके का कार्यक्रम इतने उत्साह के साथ मना हो, और जबकि ये भारतवर्ष में पहला ये प्रयोग है एशियन हॉकी चैंपियनशिप का, और जो भी इस छोटे राज्य में प्रयास है वो हम सभी लोग मिलकर पूरा जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं, और आशा उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन से राज्य में और खेल को मजबूत होने का मौका मिलेगा। और अभी तो कल से परसों से शुरू होना भी है खेल का, और आप जानकर ये भी आपको आश्चर्य होगा कि इस खेल में जिसको देखने के लिए लोग हजारों के टिकट्स खरीदते हैं, ब्लैक में टिकट्स खरीदते हैं, बहुत तरीके से काला बाजारी होता है, निःशुल्क लोग आकर के इस खेल का आनंद उठा सकते हैं। और दुनिया के नामी गिनामी खिलाड़ी आज झारखंड की धरती पर हैं, और वैसे भी खिलाड़ियों को लेकर झारखंड प्रदेश तो अलग अपना पहचान बनाता ही है, लेकिन इसके अलावा इस तरीके के प्रतिस्पर्धा से और भी खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत होता है, जिसका प्रयास सरकार। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने दूसरे राज्यों में पार्टी की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि पंजाब और दिल्ली के मॉडल दूसरे राज्यों में लेकर जा रहे हैं। पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं और नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, तो इसलिए पूरे देश में हम दिल्ली और पंजाब का मॉडल लेके जा रहे हैं। कैसे रोजगार दिया जा रहा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, दिल्ली से जो बात चली थी वो पंजाब तक पहुंची। अब आगे पूरे देश में हम ये मैसेज लेके जाएंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां हैं वो गारंटियां जो हैं वो लागू होने वाली हैं, वो जुमले नहीं हैं। तो इसलिए जहां भी ड्यूटी लगेगी आम आदमी पार्टी के एक सिपाही के तौर पे मैं जाऊंगा वहां पर। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो कैसे क्या रहेगा सर आपका सीटों में? देखिए, आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं और भ्रष्टाचार और इन दोनों पार्टियों का जो आपस में 5-5 साल का, 10-10 साल का, 15-15 साल का जो राज्य है, तो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं और बदलाव का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। और आम आदमी पार्टी आम लोगों में से निकली हुई पार्टी है। यहाँ पे आम लोगों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है, चाहे वो विधायक बने, मंत्री बने, चेयरमैन बने। तो शिवराज सिंह चौहान को कैसे लेते हैं आप?
देखिए, उनकी 18 साल की जो सरकार है, उसके बहुत बड़े बड़े घोटाले, बहुत बड़े बड़ी मतलब इतने बड़े स्कैम मध्य प्रदेश की जनता तो पिछली बार भी चाहती थी बदलाना, लेकिन वो बीजेपी की जो आदत है ना कि यहाँ इलेक्शन से नहीं जीतते, वहां बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, जब खरीद लेते हैं एमएलएज को, तो ये जनता के फतवे का निरादर है, तो लोकतंत्र की हत्या है। तो लोग इस पर बदलाव चाहते हैं और बाकी तो जनता जनार्दन देखेगी। सर, वैसे में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा है, आपको क्या लगता है देश विरोधी? देखिए, हम तो जी गुरुओं की धरती से आते हैं, जहाँ सर्वत्र भला, पूरी दुनिया का भला मांगने वाली गुरुओं की बानी पड़ी जाती है हर रोज लाखों स्पीकरों में। हम तो पूरी दुनिया पर शांति, पूरी दुनिया में अमन चैन रहे, तंदुरुस्ती रहे, तरक्की करे, पूरा यूनिवर्स तरक्की करे, सबको रोटी मिले, सबके घरों में चिराग जले। हम तो वो लोग हैं जी, भला मांगने वाले। हम ऐसी बातों में नहीं पड़ते। तो संजय सिंह जो अंदर हैं, उनको लेकर के आपकी काफी ये बीजेपी की बुखलाहट है। जो भी उनको लगता है, पहले का स्कूल अच्छे बना दिए तो मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, अस्पताल अच्छे बना दिए सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया, और राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ नारे लगा दिए तो संजय सिंह को अंदर कर दिया, लेकिन सबूत कोई है नहीं। संजय सिंह जी बाहर आएंगे। और नवरात्रि के दौरान गुजरात से ऐसी खबर सामने आई है जिसमें कम उम्र के लोगों की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। कई लोग तो चालू गरबा में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। गुजरात में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई। गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री कनु देसाई ने कोरोना के बाद हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा बढ़ने की आशंका पर बात की। लोगों को ऐसा ही लगता है कि हार्ट अटैक आफ्टर कोरोना हो गया है ज़्यादा, और युवाओं में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये जो फिनोमिना है उसका जो स्टडी करना चाहिए, और स्टडी करके जो इसका कोई भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसके लिए सरकार ने ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही है, जो हार्ट है उसका बायोप्सी भी कर रही है, और इसके साथ साथ दूसरा भी सब एजेंसीज हैं। गुजरात में भी UN मेहता इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रही है, और हमारा जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश भाई है, सतत इसके लिए अपने जो टीम है उसके साथ बात करके जो एक्चुअल रीज़न ढूंढने का है वो काम कर रही है। देश के पंत प्रधान मोदी जी ने एक सही बताया है मिशन लाइफ, कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा हार्ट या योगासन ऐसा करे, अपना फूड हैबिट ऐसा करे कि लोगों को ऐसा हार्ट अटैक जैसा प्रॉब्लम आए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का बनाया हुआ स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम पर उत्तर प्रदेश को गर्व है। देखिए ऐसा है, समाजवादियों का बना हुआ है स्टेडियम, और लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को, देश के लोगों को गर्व है। कम से कम एक बेहतरीन मैच एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में देखने का मौका मिलेगा। ये अब मुश्किल ये है कि जाना हमें भी चाहिए उसमें। सर, आप जाएंगे मैच देखने? आप लोग रहोगे तो आऊंगा मैं। बिल्कुल रहेंगे सर, आप जाएंगे? नहीं, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो मैं नहीं आ रहा हूँ। सब रहेंगे, सच बोलो एकदम। इंटरनेशनल मीडिया पूरा सब है। अच्छा ठीक है। समाजवादियों का बना हुआ है स्टेडियम, और लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को, देश के लोगों को गर्व है। कम से कम एक बेहतरीन मैच एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में देखने का मौका मिलेगा। ये अब मुश्किल ये है कि जाना हमें भी चाहिए उसमें। सर, आप जाएंगे मैच देखने? आप लोग रहोगे तो आऊंगा मैं। बिल्कुल रहेंगे सर, आप जाएंगे? नहीं, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो मैं नहीं आ रहा हूँ। सब रहेंगे, सच बोलो एकदम। इंटरनेशनल मीडिया पूरा सब है। अच्छा ठीक है, वो बाद में, पहले क्रिकेट मैच देखो आप। थैंक यू। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।